आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, पहली खबर दमोह से है, जहां पर बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में एनसीपीसीआर ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। महिला और बाल विकास विभाग को लिखा है पत्र। अपर सचिव को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। दमोह में एक ही रजिस्ट्रेशन पर 2 बाल गृह संचालित है। इससे पहले एनसीपीसीआर ने कलेक्टर को समन भेजा था। दमोह कलेक्टर के जवाब से संतुष्ट नहीं है एनसीपीसीआर। जबलपुर से खबर है, फिर मिला है कोरोना का मरीज। ऑस्ट्रेलिया से आई महिला कोरोना पॉजिटिव है। पेशे से आर्किटेक्ट महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऑस्ट्रेलिया से मुंबई होते हुए जबलपुर आई थी महिला। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि उसे कोरोना हुआ है। महिला अपने ही घर में आइसोलेट है और घर में ही उसका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कल मनाया जाएगा छेरछेरा। सीएम भूपेश बघेल कल छेरछेरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। दूधाधारी मठ के छेरछेरा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। छत्तीसगढ़ में कल मनाया जाएगा छेरछेरा कार्यक्रम। भूपेश बघेल शामिल होंगे। त्रिपुरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह अयोध्या से राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने लोगों से टिकट बुक कराने के लिए कहा है। अमित शाह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि रोज पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उन्होंने तारीख बता दी है। क्या कहा है अमित भाई शाह ने, आप खुद सुनिए उनके जुबानी। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह 7 जनवरी को कोरबा आएंगे। रायपुर होते हुए कोरबा के लिए रवाना होंगे। अमित शाह के रूट में बदलाव हुआ है। पहले वे झारखंड से बिलासपुर होकर कोरबा जाने वाले थे। आपको बता दें कि कोरबा में अमित शाह सर्वमंगला माता का दर्शन करेंगे, स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कोरबा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कोर ग्रुप के सदस्यों की मीटिंग लेंगे। उसके बाद वे रायपुर लौट आएंगे और यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कोरबा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज कोरबा में तैयारियों का जायजा लिया। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन 7 जनवरी को ऊर्जा नगरी कोरबा में होने जा रहा है। 7 जनवरी का दिन कोरबा का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्रवण शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने हाथों से बनाई गई पेंटिंग भी भेंट की। सरगुजा की लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के साथ श्रवण शर्मा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात और पेंटिंग भेंट करने वाली तस्वीर के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि श्रवण शर्मा छत्तीसगढ़ के मशहूर चित्रकार हैं, जिनके बनाए तैल चित्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के अलावा दिल्ली स्थित कोल भवन SECL मुख्यालय में लगाए गए। श्रवण शर्मा की सर गुजिहा जीवन शैली के चित्रों ने देश में काफी प्रसिद्धि पाई है।
मध्य प्रदेश राजपूत महापंचायत द्वारा सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन भवन टेकरी पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समागम में क्षत्रिय समाज के द्वारा सभी 21 मांगों को मंजूर किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में यह आखिरी चुनाव है। ऐसे में इनके परिणाम काफी अहम होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रही है। नहीं, सरकार की परीक्षा की घड़ी नहीं है ये, तो जनता अपना आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को देती आई है। सरकार को आशीर्वाद देने की घड़ी है। नगर पालिकाएं हैं, बड़ी नगर पालिकाएं हैं, बड़वानी और धार जिले की नगर पालिकाएं हैं और 13 जो नगर परिषद हैं, इनमें हम सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ नगरीय चुनाव में मैदान में हैं। जिस तरह से नगर निगम में 5 महापौर कांग्रेस के बने और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, उसी तरह से नगरीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिलने वाली है। और हमारे पास जो फीडबैक है, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस समर्थित पार्षद ही चुनाव जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता इन दिनों अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके जमीन तलाशने में जुटे हैं। भाजपा हाईकमान ने आरक्षण, धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, पीएम आवास जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विधायकों और पूर्व विधायकों और टिकट के दावेदारों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और सरकार के प्रति नाराजगी को लेकर अपने इलाके में छोटा छोटा आंदोलन करने को कहा गया है। बीजेपी नेताओं ने लोकसभा प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर आम लोगों से मुलाकात कर वहां स्थानीय मुद्दों और सरकार के प्रति जानकारी ली है। इसी आधार पर अभी रणनीति बनाई गई है। मिशन 2023 के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाए। इस सरकार का काम केवल भ्रम फैलाना है, आरोप लगाना है और जनता को दिग्भ्रमित करना है। तो ये जो दिग्भ्रमित करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि ज़मीनी जो हकीकत है जाकर के उसको जनता के सामने रखे और रख करके कांग्रेस को बेनकाब करे। ये हमारी नीति होगी और आगे भी हम करेंगे। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 8 और 9 जनवरी को राजनांदगांव में होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, शिव प्रकाश मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। पिछले दिनों हुए लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन रूपरेखा पर भी चर्चा की जाएगी। जब केंद्र में पार्टी की बैठक होती है तो राज्यों में बैठक होती है और राज्यों के बाद में फिर नीचे जिला मंडल स्तर तक जाते हैं। तो जो वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, जो वहाँ पर पदाधिकारियों के बैठक में जो तय किए गए हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर समावेश होगा और उसके आधार पर यहाँ कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। लालू प्रसाद यादव नाम के व्यक्ति से जुड़े एक केस की सुनवाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश की फर्म के संचालक राजकुमार शर्मा ने ग्वालियर के 3 आर्म्स फर्म से फर्जीवाड़ा करके 95 से 97 के बीच हथियार और कारतूस खरीदे और उन्हें बिहार में ले जाकर बेचा। बिहार में जिन लोगों को हथियार बेचे उनमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल है। इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 22 है। इसमें से 6 खिलाफ ट्रायल चल रही है, 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 14 फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव पुत्र कुंद्रिका सिंह पर फरारी पंचनामा तैयार किया, जबकि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है। ऐसे में यह मामला ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में इसलिए आ गया क्योंकि उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा हुआ है। बहरहाल पुलिस और सरकारी वकील भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही लालू प्रसाद यादव हैं या नहीं। दिनांक 19/1/22 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के न्यायालय से उक्त मामला ट्रांसफर होकर
स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में ट्रांसफर हुआ है कि मामले में लालू प्रसाद यादव के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किए गए, तो इनका अभी वर्तमान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसी से आशय निकाला जाएगा। लालू प्रसाद यादव का जो प्रकरण चल रहा है वो हथियारों से संबंधित प्रकरण है। उसमें अवैध रूप से हथियार की खरीदारी की गई है। इसमें जो लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार को जो बताया जा रहा है वह नहीं है। छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रांतीय चुनाव से पहले ही विवाद शुरू हो गया। इस चुनाव के लिए कई जिलों के दवा विक्रेता संघ के सदस्यों का नाम ही शामिल नहीं किया गया जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। इसके खिलाफ प्रियदर्शनी नगर स्थित प्रांतीय संगठन के भवन के सामने कई जिलों से आए दवा विक्रेता संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी दशरथ शर्मा को ज्ञापन सौंपकर गलती सुधारने का अनुरोध किया। नहीं सुधरने पर हाईकोर्ट में आपत्ति लगाने की चेतावनी दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि प्रांतीय चुनाव से पहले रायपुर, पेंड्रा, भाटापारा, कोंडागांव और कोरिया जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से दिए गए दर्जनों नाम को शामिल नहीं किया गया है। भिलाई कैंप में 2 स्थित मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखे जाने की मांग को लेकर शहीद की मां रुक्मणी देवी अनशन पर बैठ गई। उनके अनशन को बाजार के व्यापारियों और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है। उनके समर्थन में वे भी वहां बैठे। सुबह से आरंभ हुआ ये अनशन शहर में काफी चर्चा में लगा रहा। जानकारी लगने पर तहसीलदार और निगम प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने अनशन समाप्त करने का निवेदन किया। स्टे लगाने की बात करते हुए जल्दी बाजार का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखने का आश्वासन दिया गया है। शहीद बेटे के नाम पर मार्केट हो, थोड़ा उनका नाम सम्मान बढ़े। हम लोग तो नहीं रहेंगे, मेरे बेटे के नाम चलते रहेगा। अब ऐसे से मेरे को बहुत दुख होता है। बाकी ऐसे जगह में जाती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा गर्व होता है कि चलो मेरा बेटा कुछ करके गया है। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए इंदौर एयरपोर्ट से लेकर सुपर कॉरिडोर और वहां से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक पूरी तरीके से तैयार है। नगर निगम के आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़ा मामला फूटने के बाद जांच समिति सदस्यों ने अब सीधे काउंसिल के रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर रजिस्ट्रार और डॉक्टर श्रीकांत राजिमवाले को हटाने की मांग की। समिति का कहना है कि जिस पैमाने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिले उन्हें बगैर हटाए जांच पूरी नहीं हो सकती। जब जांच हुई तो अभी तक करीब 4000 रजिस्ट्रेशन की जांच हुई है। उसमें करीबन 700 के आसपास जाली सर्टिफिकेट पाए गए हैं। ये संख्या मुझे लगता है कि जितने भी बाहर आए से सर्टिफिकेट आए फार्मासिस्ट की उनके बहुत आयत है। और जो 22,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं उसमें यदि हम अनुपात में देखेंगे तो करीब 4000 सर्टिफिकेट जाली निकल सकते हैं। यहाँ का जो भी उच्चाधिकारी हैं, यहाँ का जो स्टाफ है जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ है, उनकी उपस्थिति में जांच करने में हमें कठिनाई हो रही है। इसी बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा है। उन्होंने माननीय मुख्य सचिव महोदय को निर्देशित किया है कि जांच जारी रखी जाए और तेजी लाई जाए इसमें। मध्य प्रदेश में माफिया गुंडों और तस्करों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में नीमच के कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर फतेहलाल नागदा के ठिकाने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां तस्कर फतेहलाल के अवैध निर्माण को जेसीबी से ढहा दिया गया। दरअसल कुख्यात तस्कर फतेहलाल नागदा पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। तस्कर पर पुलिस के ऊपर फायरिंग करने का भी आरोप है। पुलिस ने तस्कर फतेहलाल नागदा के ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित किया। आरोपी तस्कर लंबे समय से फरार था। पूर्व भी प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, उनमें उस पर तलाश है, उसकी गिरफ्तारी होनी है। और इसी संदर्भ में शासन के मंशानुसार उसके जो अवैध अतिक्रमण के द्वारा जो निर्माण के कार्य किए गए हैं उस पर उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है।
जबलपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत खेतों में लगी फसलों और रकबे का सत्यापन सैटेलाइट सर्वे से किया जा रहा है। सैटेलाइट सर्वे के दौरान सामने आई सैटेलाइट इमेज में धान खरीदी में फर्जी किसानों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ राजस्व विभाग के जमीनी अमले का फर्जीवाड़ा भी खोल दिया गया। जबलपुर के पनागर और तेवर में हुए सैटेलाइट सर्वे में कई किसानों के रकबे फर्जी पाए गए। जिले की पनागर तहसील के देवरी खुर्द गांव में पटवारी ने जहां 10 एकड़ धान का रकबा दर्ज किया था, वहां सैटेलाइट सर्वे में तालाब पाया गया। प्रशासन अब फर्जी मिल रहे रकबों वाले किसानों से धान खरीदी रद्द करने के साथ राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने वाले विभागीय अमले पर भी कार्रवाई करने जा रहा है। इमेज ने देखा और जो मौके पे इन्होंने देखा तो कुछ डाटा मिसमैच हुआ था, तो उसके आधार पे फिर कुछ किसान का सत्यापन हुआ है और सत्यापन हुआ है और ये प्रक्रिया अभी और सत्यापन की चल रही है और जिसके आधार पे जो किसान सत्यापित होंगे उनकी खरीदी होगी और उनकी जो स्लॉट की डेट है वो भी आगे बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 54 साल पुराने मंत्रालय कर्मचारी संघ का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। इसका पंजीयन 26 जुलाई 1969 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी ने इसके आदेश जारी किए। दरअसल मंत्रालय कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा और सुधीर नायक गुटों में 3 साल से विवाद के कारण ऐसा हुआ। 3 साल में यह दूसरा बड़ा कर्मचारी संगठन है जिसका पंजीयन निरस्त हुआ है। इसके पहले प्रदेश के सबसे बड़े संगठन तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का पंजीयन निरस्त किया गया था। चुनाव अधिकारी द्वारा कराए गए चुनाव को निरस्त करना गलत था। इसके लिए हम शासन में जा रहे हैं और शासन हमारी सुनेगा, हमें विश्वास है। और ये पूरी चालें केवल मंत्रालय पर काबिज रहना के कारण हुआ है। और सहायक पंजीयक ने फरवरी में ये निर्देश दिए थे कि एक बार फेयर सिलेक्शन करा लिए जाए, तो एक ग्रुप तो तैयार था, उसने अपने 2 नाम दे दिए, लेकिन दूसरा ग्रुप अपनी हठधर्मिता पे अड़ा रहा और उन्होंने अपने नाम आज तक नहीं दिए। इस कारण वो सहायक पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं हो पाया और अंत में उन्होंने पंजीयन निरस्त कर दिया। रायपुर साइबर सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए के नकली जैसे दिखने वाले नोट जब्त किए हैं। नोट को जांच के लिए फैक्ट्री भेजा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के गंज इलाके के चूना भट्टी के पास जाली नोट जैसा दिखने वाला नोट खपाने के लिए तलाश में 2 लोग घूम रहे हैं। साइबर सेल की टीम ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अपनी पहचान शक्ति जिले का शिव प्रसाद मनहरे और पराग रात्रे के रूप में बताई गई। गिरफ्तार आरोपी शिव प्रसाद मनहरे पहले भी नकली नोट के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने में प्रयुक्त होने वाले स्याही और कुछ नोट की कतरन जब्त की है। जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे पता तलाश किया गया तो वहाँ पे कुछ केमिकल और नकली नोट के बहुत सारे सैंपल्स जो है ये मिले हैं। इसके बेसिस पर थाना गंज पे जो है धारा 489 और 420 के तहत मामला पंजीबद्ध करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। शिव मनहरे जो है वो नकली नोट के मामले में जेल जा चुका है और पुनः जो है वो 3-4 लोगों को इसी तरह से नकली नोट देने के नाम पर इस बार ठगी की घटना भी किया था जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके उसे जेल भेजा गया। एक और जहां देश प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर शासकीय कर्मचारी इस अभियान को ठेंगा दिखाने रहे हैं। नशे में धुत ड्रामा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा शहडोल जिला मुख्यालय में देखने को मिला जहां नगर पालिका धनपुरी में पदस्थ इंजीनियर नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा गया। कोतवाली पुलिस ने नशे में इंजीनियर और एक ऑटो चालक को पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने इंजीनियर को समझाकर छोड़ दिया तो वहीं ऑटो चालक का चालानी कार्रवाई की गई। इंजीनियर और ऑटो चालक के इस हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में इंजीनियर साहब के पास से मिली नशे की सामग्री को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। तब दोनों को थाना लाया गया तो उपयंत्री शराब की नशे में होना पाया गया जिस पर और ऑटो चालक के वाहन के कागज चेक किए गए। ऑटो चालक के विरुद्ध एमवीएड के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में जांच चल रही है। बाद जांच वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की दर तय करने के लिए नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ की जनता से सुझाव मांगा है। दरअसल बिजली की दर तय करने से पहले बिजली वितरण कंपनी नियामक आयोग के पास अपना प्रस्ताव भेजती है। इस बार प्रस्ताव में बिजली कंपनी ने बिजली की दर नहीं बढ़ाने की बात कही। हालांकि कुछ नए कैटेगरी का गठन करने की बात कही गई। जानकारी के मुताबिक बिजली की मौजूदा टैरिफ से इस साल बिजली कंपनी को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है। ARR सबमिट किया था दिसंबर महीने में। हमने उनको कहा कि इसकी जो समरी बना के लिस्ट बना के आप
पेपर में और वेबसाइट वगैरह में दो, ताकि पब्लिक इसको देखे और कमेंट कर पाए। तो इसके लिए वो लोगों ने ही अपना समरी बनाया है और पेपर में दिया है। इसके लिए उन लोगों ने 21 दिन का समय दिया है। ग्वालियर के तिघरा डैम के लीकेज भरने का नाम नहीं ले रहे। तिघरा डैम में दर्जन से ज्यादा बड़े लीकेज हो गए हैं, जिनसे हर रोज कई गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। दरअसल ग्वालियर के तिघरा डैम को 116 साल पहले बनवाया गया था। तब से आज तक ये डैम ग्वालियर की प्यास बुझा रहा है, लेकिन अब इस डैम में बड़े बड़े लीकेज हो गए हैं, जो डैम पर खतरा है। तिघरा डैम में पानी का रिसाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज कई गैलन पानी रिसाव के जरिए बह रहा है। तिघरा डैम को में जो लीकेज है वर्तमान में, उसको रोकने के लिए जो उसका अपस्ट्रीम पार्ट है डैम का, उसमें जो दराज हैं, जो चेन्नई की जो दराजें डेवलप हो गई हैं, उन दराजों को भरने का काम एक स्पेशल टाइप का एक प्लास्टर है, उसको भरा जाएगा। और इस काम को करने के लिए स्पेशल लोग आएंगे, जैसे गोताखोर रहेंगे, जो एक पिंजड़े में बैठ करके अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाएंगे और वो इस काम को करेंगे। रायगढ़ शहर के 10,000 से अधिक उपभोक्ता अमृत मिशन योजना का लाभ इस साल भी नहीं ले पाएंगे। निर्माण एजेंसी ने 27,000 कनेक्शनों के बाद टारगेट पूरा होने की बात कहते हुए योजना से हाथ खींच लिया। इधर बचे हुए 10,000 उपभोक्ता के घरों तक पाइपलाइन पहुंचाने के लिए निगम के पास भी बजट नहीं है। नगर निगम में बीते साल शासन से बजट स्वीकृत कर योजना को पूरा करने की बात कही है, लेकिन अब तक राज्य शासन से 1 रुपए भी नहीं मिल पाया। ऐसे में इस गर्मी में भी लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। दरअसल केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना के तहत शहर के 48 वार्डों में पेयजल की आपूर्ति करनी थी। अमृत मिशन के तहत इन्होंने लगभग 27,500 कनेक्शन बांटा है। उसके बावजूद अभी भी 10,000 कनेक्शन बचे हुए हैं, जो कि 20 शहर में है। अभी तक उपभोक्ताएं वंचित हैं इस अमृत मिशन के कनेक्शन से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इनकी खराब मॉनिटरिंग। अमृत मिशन का जो कनेक्शन छूट गए थे, उसको लगाने के लिए आवेदन मंगाकर एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति के लिए हम लोगों ने शासन को भेजा है। जैसे ही आती है तो स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विधानसभा में ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित कर इसे अधिनियम का रूप दे दिया गया। अब जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ शब्द जोड़ा गया है। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।